बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान की दरख्वास्त पर नैब तरामीम केस आखिरी मराहल में है। जो मखदूम अली मखदूम है प्रोसिक्यूटर, उनके दलाल मुकम्मल हो चुके हैं। इससे पहले ख्वाजा हारिस के दलाल मुकम्मल हो चुके थे और अब रिबर्टल भी हो चुका है। और आज चीफ जस्टिस की तरफ से रिमार्क्स दिए गए थे कि आज ही इस केस का हमने फैसला करना है। अब हमारे पास मजीद दिन बाकी नहीं है और चीफ जस्टिस साहब की चूँकि रिटायरमेंट के दिन भी करीब आ रहे हैं और इसमें अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि नैब तरामीम जो की गई थी नई कानून साजी के तहत किस किस ने फ़ायदा उठाया है, उन सियासतदानों के नाम भी सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट जमा करवा दी गई है, जिसमें साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी समेत दीगर लोग शामिल हैं जिसने नई नैब तरामीम से फ़ायदे उठाए हैं। और ये भी कहा गया है कि ये जो नैब तरामीम थी, जो कानून साजी की गई थी, ये सिर्फ अपनी फैमिली और अपने केसेस के लिए जो है अपने केसेस माफ़ करने के लिए की गई है। और ये भी इंकशाफ हुआ गया था कि इस नैब तरामीम के जरिए लोग पैसा बाहर जिन्होंने पैसा कमाया है, उनके ज़्यादातर लोग बैरून मुल्क हैं, उनकी भी इन्वेस्टिगेशन नैब तरामीम अगर करेगा तो उसके ऊपर चूँकि काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पैसे लगेंगे और ऐसा हो नहीं सकता। दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि जस्टिस जो मंसूर अली शाह हैं जिन्होंने अहम रिमार्क्स दिए, उन्होंने कहा है कि ये जो दरख्वास्त थी नैब तरामीम की, ये किसी शहरी की तरफ से नहीं आई थी बल्कि एक पार्लियामेंट से भागे हुए शख्स की तरफ से आई थी। और ये भी कहा गया था कि वो शख्स जिन्होंने अपने आवाम ने उनके वोट के जरिए उनको मुंतखब किया और उन्होंने पार्लियामेंट का फोरम छोड़ दिया, तो जो ख्वाजा हारिस थे इमरान खान के वकील, उनकी तरफ से कहा गया कि ये एक सियासी फैसला था। तो अदालत की तरफ से कहा गया कि सियासी फैसला सिर्फ आवाम की नुमाइंदगी छोड़ दें, मतलब ये सियासी फैसला लिया गया था। तो दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि जो जस्टिस एजाजुल हसन हैं, उनकी तरफ से भी रिमार्क सामने आए हैं और चीफ जस्टिस की तरफ से भी वाजे किया गया था कि वो जाने से पहले इस केस का फैसला करना चाहते हैं। जब जस्टिस मंसूर अली शाह ने फुल कोड बनाने की इस्तदा की थी, तो नैब तरामीम जो नई कानून साजी के तहत जो नैब में जो तरामीम की गई थी, उनको चैलेंज किया गया था इमरान खान की तरफ से। और अगर सुप्रीम कोर्ट जो मुमकिन तौर पर दिखाई दे रहा है कि उसको उड़ा सकती है, तो फिर जिन लोगों ने इस नैब तरामीम से फ़ायदे उठाए हैं, अब उनका बाद में उनके साथ क्या सूरत हाल होगी, ये एक नई सवालात इस वक्त जन्म ले रहे हैं। लेकिन अभी देख रहे हैं हम कि सुप्रीम कोर्ट में जो वकला हैं तहरीक इंसाफ के, वो यहाँ आए थे और इस केस की पैरवी के लिए, और आज लग रहा था कि शायद सुप्रीम कोर्ट कोई मुनासिब हुक्म जारी करके इस केस का फैसला महफूज कर ले, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ और अब ये समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई है।